दशहरा बटा विजयादशमी पर रावण दहन की परंपरा रामायण की उसी कथा से जुड़ी है जिसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। रावण का अहंकार लंका का राजा रावण बहुत विद्वान, बलशाली और शिवभक्त था, लेकिन उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर इतना अभिमान हो गया कि उसने धर्म के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया। अक्सर लोग रावण को केवल खलनायक मानते हैं, लेकिन सच यह है कि वह कई दृष्टियों से महान और विलक्षण व्यक्तित्व भी था। उसके गुणों को समझना उतना ही जरूरी है जितना उसके दोषों को। रावण की महानता महत्वपूर्ण बिंदु। अद्वितीय विद्वान रावण वेद, उपनिषद, ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत का महान ज्ञाता था। वह इतना विद्वान था कि देवता भी उससे शास्त्रार्थ करने आते थे। आप सभी को पता है कि दशानंद रावण को वनस्पति और तांत्रिक वस्तुओं का अच्छा ज्ञान था और इस ज्ञान के आधार पर उसने पुनः कई बार मृत राक्षसों को जीवित भी किया था। और रावण ने स्वयं कहा है कि इन उपायों में से अगर कोई भी व्यक्ति एक उपाय भी कर लेता है तो उसके शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उनका अंत होता है और मनवांछित इच्छाएं तक पूर्ण की जा सकती है। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह एक महान विद्वान, महाज्ञानी, वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञाता और साथ ही में एक सिद्ध तांत्रिक भी था। कहते हैं कि उसके पास असीमित शक्ति का खजाना था और उसका रहस्य, उसकी साधना और उसके पास मौजूद विशेष तांत्रिक वस्तुएं बहुत ही काम आती थी। रावण संहिता में उसने स्वयं लिखा है कि संसार में कुछ वस्तुएं इतनी दिव्य और शक्तिशाली हैं कि अगर उन्हें नियम पूर्वक घर में रखा जाए तो लक्ष्मी कभी उसके घर को छोड़कर जा नहीं सकती है। दरिद्रता हमेशा दूर रहती है और जीवन में हर दिशा में उन्नति होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पंचतांत्रिक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिन्हें रावण ने स्वयं अपने जीवन में महत्व दिया। अपार धन की प्राप्ति की और हमेशा ऐश्वर्य की प्राप्ति की। आप सभी रावण संहिता में इन सभी जानकारियों को पढ़ भी सकते हैं। रावण के आधार पर यह सभी वस्तुएं बहुत ही पावरफुल है। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, हर प्रकार के दुर्भाग्य को काट देता है। यह वस्तु घर में रखने से ना चाहते हुए भी लक्ष्मी का आगमन बना ही रहता है और इतना पैसा आता है कि संभाले नहीं संभल पाता। यह सभी वस्तुएं बहुत ही पवित्र होती हैं और इन्हें अपने घर में पवित्र जगह पर ही रखना चाहिए। इसे गंदे और अपवित्र अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए और इन वस्तुओं को लोगों की नजर से छुपाकर भी रखना चाहिए। रावण स्वयं कहते हैं कि जितनी ज्यादा इसका ख्याल रखोगे उतना ज्यादा धन आएगा, आध्यात्म उन्नति होगी और हर परेशानी स्वतः ही दूर होती चली जाएगी। उसे पवित्र मानकर घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है, घर की रक्षा होती है और धनधान्य की वृद्धि होती है। इसी क्रम में दूसरी वस्तु है काली कौड़ी। जी हाँ दोस्तों, जिसे लक्ष्मी जी का प्रिय भी माना जाता है। दशहरे के दिन इसे अपने घर जरूर ही लेकर आना चाहिए। इसे घर के धन वाले स्थान पर या तिजोरी में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। व्यापार बढ़ता ही चला जाता है और सौभाग्य का वास होता है। इसी क्रम में तीसरी वस्तु है बिल्ली की जड़। देखिए, वैसे तो आज के समय में इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसके लिए एक ऐसी बिल्ली होनी चाहिए जो पहले से गर्भवती हो और आपके घर में ही वो अपने बच्चों को जन्म दे और उसके बाद में जो बिल्ली की नाल होती है वह वहीं छोड़कर चली जाए। मानकर चलिए, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं जिसे बिल्ली की नाल मिल जाए, और कई बार नैतिक दृष्टि से इसे उचित नहीं माना जाता है। परंतु अगर रावण संहिता की मैं बात करूं तो यह विशेष महत्व इसका बताया गया है। बिल्ली की जड़ या नाल जिसे कहते हैं, अगर सही विधि से प्राप्त हो जाए और घर में सुरक्षित रखी जाए तो अदृश्य शत्रुओं पर भी विजय की प्राप्ति हो सकती है और हर संकट से मुक्ति मिलती है।
इसी क्रम में चौथी वस्तु है सियार के सिंह, जिसे कुछ लोग लोम या श्रृंग भी कहते हैं। यह अत्यंत ही दुर्लभ और रहस्यमय वस्तु है दोस्तों। वैसे तो इसका मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप दशहरे के दिन इसे अपने घर में लेकर आ जाते हैं तो मानकर चलिए आपके जीवन की जितनी भी अभी तक संकट चल रहे थे वह तो खत्म होंगे ही, साथ ही आने वाले समय में जो भी कष्ट पीड़ाएं हैं वह भी आपको छू भी नहीं पाएगी। कहते हैं कि इसे धारण करने वाले व्यक्ति को किसी से भी वाद विवाद या मुकदमे या शत्रु संघर्ष में विजय की ही प्राप्ति होती है और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। पांचवी और अंतिम वस्तु की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह मां लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु है और तंत्र साधना में इसका प्रयोग अत्यंत ही शक्तिशाली माना गया है। काली हल्दी को घर में रखने से, लक्ष्मी पूजन में अर्पित करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी का वास होता चला जाता है। यानी कि चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, हर मार्ग में आपको तरक्की मिलती है और जो पैसा रुपया आता है वो आपकी बीमारी या फिजूल खर्च में घर से बाहर नहीं जाता है। दोस्तों, इन पंचतांत्रिक वस्तुओं को रखने से पहले कुछ आवश्यक नियम है। सबसे पहले तो घर में शुद्धि करें, गंगाजल छिड़के और धूप अगरबत्ती से वातावरण को एकदम पवित्र कर लें और फिर इन वस्तुओं को किसी स्वच्छ कपड़े में लपेटकर घर के मुख्य पूजन स्थल या तिजोरी के पास आपको रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि यह किसी की नजरों में ना आए। जितना अधिक इसे गुप्त रखा जाएगा उतना ही प्रभावशाली रिजल्ट आपको मिलेगा। इन पांचों वस्तुओं में से कोई 1, 2, 3 जितनी वस्तु आपको मिले उतनी रख सकते हैं। पांचों अगर मिल जाए तो आप पांचों को भी रख सकते हैं। इसके अलावा इन वस्तुओं को रखने के साथ ही प्रतिदिन दीपक जलाना होता है और मन ही मन लक्ष्मी जी का स्मरण करना चाहिए, या आप 108 बार लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर दशहरे के दिन यह सभी वस्तुएं आपको ना मिले तो आप किसी भी शुभ दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 5 काली कौड़ियां, 1 गोमती चक्र और थोड़ी सी काली हल्दी डालें। फिर इसमें गंगाजल मिलाकर माता लक्ष्मी को समर्पित करें और अपनी मनोकामना को वहां पर बोल दीजिए। आप मानकर चलिए 24 घंटे में आपकी वह मनोकामना पूर्ण होते हुए नजर आएगी। तो आपने इन सभी वस्तुओं को जल में यानी कि लोटे में डाल दिया। अब आपको करना क्या होगा? जल का आधा भाग स्नान में आप प्रयोग करें, आधा धन स्थान पर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, रावण ने कहा है कि यह वस्तुएं तभी फल देती हैं जब इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाए। यानी कि मन में कोई भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि पता नहीं यह जो वस्तुएं हैं अपना कार्य करेंगी या नहीं करेंगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है श्रद्धा और विश्वास। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आप पत्थर को भी पूजते हैं। आप इनमें श्रद्धा और विश्वास नहीं रखेंगे तो यह केवल मात्र साधारण वस्तु बनकर रह जाएगी। याद रहे, इनको प्रयोग में किसी भी प्रकार का दिखावा ना करें, ना ही लालच से प्रेरित होकर गलत मार्ग अपनाएं। इनका उद्देश्य केवल आत्मकल्याण और घर परिवार में समृद्धि है। अंत में यही कहूंगी दोस्तों कि रावण संहिता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि ज्ञान का खजाना है, जिसमें छुपे रहस्य आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थे। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इन पंचतांत्रिक वस्तुओं को आदर पूर्वक प्रयोग करें और हर समय मां लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। विजयादशमी के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं। उनमें आतिशबाजी भरकर जलाया जाता है। यह बुराई को जलाने और अच्छाई को अपनाने का प्रतीक है। इसलिए दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह संदेश है कि झूठ, अन्याय और अहंकार कभी स्थायी नहीं होते।
अंततः जीत सत्य और धर्म की ही होती है। भगवान शिव का परम भक्त रावण ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी अत्यंत शक्तिशाली और पूजनीय है। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास नामक तलवार और वरदान दिए। संगीत और कला का रचयिता रावण को रुद्र वीणा का आविष्कारक माना जाता है। वह एक श्रेष्ठ गायक और संगीतज्ञ भी था। शक्तिशाली शासक रावण ने लंका को स्वर्ण नगरी बनाया। उसकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। वहां अपराध बहुत कम थे और न्याय व्यवस्था मजबूत थी। अपार बल और साहस रावण ने कई बार देवताओं को युद्ध में पराजित किया। इंद्र, कुबेर और यम जैसे देवताओं पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। राजनीति और नीतिशास्त्र का ज्ञाता, मृत्यु के समय रावण ने लक्ष्मण को राजनीति और जीवन से जुड़े गहरे उपदेश दिए। उसे राजनीति का आचार्य भी माना जाता है। तपस्वी और योगी, उसने कई वर्षों तक घोर तप किया और अपने अंग काटकर शिवजी को अर्पित किए। यह उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति और भक्ति को दर्शाता है। रावण महान था विद्या, भक्ति, शक्ति और शासन में, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसकी सारी महानता पर भारी पड़ गया। इसलिए कहा जाता है, ज्ञान और शक्ति तभी पूजनीय है जब उसमें विनम्रता और धर्म का सहारा हो।